दोस्तों, एक के बाद एक हम आपको आज तक विलुप्त हो चुके और आज भी मौजूद ऐसे कई विशालकाय जीवों के बारे में बता चुके हैं जिनके जैसा कोई नहीं। लेकिन ऐसे वीडियोस में हर बार आपका रिस्पॉन्स ही कुछ ऐसा आता है कि हम पीछे नहीं हट पाते। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपके लिए 8 ऐसे क्रीचर्स को लेकर आए हैं जो अपनी स्पीशीज में सबसे लार्जेस्ट के रूप में इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं। तो इसी बात पर ज्यादा वक्त न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस लार्ज एपिसोड को। गोलायथ फ्रॉग। दोस्तों, ये है गोलायथ फ्रॉग, जिसे वैसे तो और भी कई नामों से जाना जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा मेंढक होता है। जनरली आपको आपके घर के आसपास जो मेंढक दिखाई देते हैं वो मैक्सिमम 4 से 5 इंच तक बड़े होते होंगे, लेकिन उन सब के मुकाबले ये अकेला मेंढक करीब 12 इंच यानी कि 1 फुट जितना बड़ा होता है, जिसके साथ इसका वजन भी 3.5 किलो के कांटे तक पहुंच जाता है। सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के छोटे से हिस्से में पाए जाने के कारण एक तो ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये पानी में इतना ज़्यादा रहते हैं कि इनकी खाल हद से ज़्यादा स्लिपरी बन जाती है, जिस वजह से इनको पकड़ना भी हर किसी के बस की बात नहीं। आपने आज तक मेंढकों को सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हुए देखा होगा, लेकिन ये इकलौता ऐसा मेंढक है जो पूरा का पूरा चमगादड़ भी निकल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चूहे, छोटी मोटी मछलियां और ऐसे ढेरों जीव हैं जो किसी नॉर्मल मेंढक के लिए तो बहुत बड़े हैं, पर इसके लिए इसकी रेगुलर डाइट का हिस्सा बन चुके हैं, जिस वजह से ये मेंढक खास तो है ही, लेकिन इसकी खासियत और इसका आकार अब इसके विलुप्त होने की वजह बन रही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के हिसाब से लगातार शिकार और मार्केट में डिमांड की वजह से इंसान इसको बेहिसाब मारने लगे हैं, या फिर चिड़ियाघरों में बेचने के लिए लोगों ने इसे कैप्चर करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से इनकी संख्या अफ्रीका के उस हैबिटेबल इलाके में दिन ब दिन कम होती जा रही है। और यही कारण है कि आज न सिर्फ ये इंडेंजर्ड स्पीशीज बन चुकी हैं, बल्कि अगर इनका दोहन इसी तरह होता रहा तो आने वाले 10 से 15 सालों में ये पूरी तरह से विलुप्त भी हो सकते हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस साबित होगा। जायंट वेटा। ये मजाक की बात नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का कोई भी जीव कभी भी मेरे बिस्तर पर आ गया तो वाकई अगले कई दिनों तक मेरी तो रातों की नींद उड़ जाएगी। मिलिए जायंट वीटा से। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली झिंगूर की एक ऐसी प्रजाति जिसकी लंबाई करीब 8 इंच के बराबर होती है। इसका साइंटिफिक नेम डेनाक्रीडा है, जिसका मतलब वैसे तो ग्रीक में टेरिबल ग्रासहोपर या फियरफुली ग्रेट ग्रासहोपर होता है, क्योंकि खोज के समय ऐसा माना जा रहा था कि ये ग्रासहोपर की ही एक प्रजाति है। लेकिन बाद में जब इसके जीन्स को और बारीकी से स्टडी किया गया तब वैज्ञानिकों को समझ में आया कि ये कोई ग्रासहोपर नहीं बल्कि एक क्रिकेट यानी कि झिंगूर है, जिसके बाद इसे उसी तरह से ट्रीट किया जाने लगा। खैर, अब जानवर चाहे कोई भी क्यों ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये डरावना तो बहुत लगता है। साथ में 70 ग्राम के औसत वजन के कारण ये दुनिया के सबसे भारी कीड़ों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि ये बड़े दुख की बात है कि पिछले 6 से 7 दशकों में कई कारणों से इनकी जनसंख्या आज के समय में इतनी कम हो चुकी है कि न्यूजीलैंड की सरकार को इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून बनाना पड़ा, ताकि इनकी जनसंख्या और कम ना हो और इन्हें संरक्षित किया जा सके। बाकी आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। जायंट स्नेल। लिसाकैटिना फुलिका, जिसे आम भाषा में जायंट अफ्रीकन लैंड स्नेल के नाम से भी जाना जाता है, को पहली बार 1960 के दशक में खोजा गया था। और ये कितना बड़ा होता है इसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। वैसे तो इनका आकार करीब 11 इंच के बराबर देखा जाता है, लेकिन अगर बात करें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज अब तक के सबसे बड़े अफ्रीकन जायंट स्नेल की, तो उसकी लंबाई करीब 1 फीट 3.5 इंच के बराबर दर्ज करी गई थी। अभी तक हमने आपको जितने भी स्नेल्स के बारे में बताया या आज की लिस्ट में भी जो विशालकाय जानवर हम आपको दिखा चुके हैं, वो सभी वैसे तो नॉर्मल ही रहे हैं, बस उनका साइज औसत से बड़ा निकला। लेकिन अफ्रीकन जायंट स्नेल, जिसे आर्टिना भी कहा जाता है, ये शायद हमारी लिस्ट में पहला ऐसा जानवर है जो अनोखा तो है ही, लेकिन साथ ही इसको पालना आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, अंधविश्वास की नजरों से नहीं बल्कि मेडिकली। दरअसल आज से कुछ साल पहले फ्लोरिडा में जब इनका प्रचलन काफी बढ़ने लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पालना शुरू करने लगे, लेकिन वहां के डॉक्टर्स ने ये बात भी गौर करी कि जो लोग इन स्नेल्स को पाल रहे थे उनके शरीर में स्वेलिंग और रैशेस जैसी स्किन प्रॉब्लम्स भी फ्रीक्वेंटली देखी जा रही थी।
अब एक दो लोगों को ये समस्या हो तो ये इत्तेफाक माना जा सकता है, लेकिन जब मामले बढ़ने लगे तो फ्लोरिडा में ही किसी ओनर के मर चुके अफ्रीकन जायंट स्नेल को लैब में लाया गया ताकि उसकी रिसर्च करी जा सके। और बाद में पता चला कि इन स्नेल के शेल्स के अंदर एक ऐसा पैरासाइट मौजूद होता है जो मानव शरीर में मेनिंगिट्स नाम की प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। इस समस्या से इन्फेक्टेड व्यक्ति को फीवर, सर दर्द, खुजली, जोड़ों में दर्द वगैरह जैसी समस्याएं होने लगती हैं और ठीक यही सिम्टम्स इसको पाल रहे लोगों में भी देखे जा रहे थे। बस फिर क्या था, इस प्रॉब्लम का पता लगने के बाद अमेरिका के बहुत से डिस्ट्रिक्ट में इस पैरासाइट को वाइड स्प्रेड होने से बचाने के लिए काफी समय तक इस स्नेल के पाले जाने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी और आज भी कुछ शहरों में ये रिस्ट्रिक्शन बरकरार है। डायनोपोनेरा एंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि चींटियां ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी होती हैं तो शायद आप कहेंगे कुछ मिलीमीटर्स, है ना। लेकिन इसी बात पर मिलिए डिनोपोनेरा एंट से। आज के समय में धरती पर पाए जाने वाली सबसे बड़ी चींटियों की प्रजाति जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के काफी सीमित इलाकों में ही मिलती है और इसकी लंबाई करीब करीब 3 से 4 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। शक्ल से भी बेहद खूंखार दिखने वाली इस चींटी के अंदर जहर भी होता है, लेकिन वो जहर इतना माइल्डली विनोमिनस होता है कि आपको पैरालिसिस या दिल के दौरे जैसी भयानक परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि माइल्ड होने के बावजूद इस चींटी के जहर में कुछ ऐसे रेयर कंपाउंड्स मिलते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, जिस वजह से ये चींटियां हमेशा हाई डिमांड पर रहती हैं। इसके अलावा ट्राइबल एक्सपीडिशन करने वाले लोग अपनी जर्नल में ये भी स्टेट करते हैं कि ब्राजील के कुछ हिस्सों में आदिवासी जनजातियां इस चींटी को क्रश करके इसके पाउडर से कोई ऐसी दवाई बनाते हैं जिसे यूज करके वो लोग अपने समाज के लोगों का बैक पेन, मस्कुलर पेन और यहाँ तक कि फिजिकल चोटों को भी ठीक करते हैं। जाते जाते एक वार्निंग आपको ये भी देंगे कि अगर इस चींटी से दवाई लेनी है तभी इसके पास सोच समझ कर जाइएगा, वरना अगर आप फर्जी में इसको देखने के लिए ज्यादा पास चले गए और अगर इसने आपको काट लिया तो इसकी बाइट आपको इतना ज्यादा दर्द देगी कि 48 घंटों तक उस एरिया का दर्द आपके लिए जहन्नुम बन जाएगा। इसलिए बियर ग्रिल्स अपने जोखिम पर ही बनना। गोलायथ बर्ड ईटिंग स्पाइडर। जरा गौर से देखिए इस चूहे को, आराम से पत्तियों में टहल रहा है और बूम, खेल खत्म। 1 सेकंड में जिस जीव ने अभी इतने बड़े चूहे को ढककर अपना शिकार बनाया वो जीव कोई और नहीं बल्कि एक मकड़ी है। और दोस्तों ये वीडियो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि आज के हमारे लिस्ट में ना सिर्फ ये मकड़ी धरती पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी मकड़ी है, बल्कि ये मकड़ी इतनी खूंखार भी है कि बस कुछ ही सेकंड्स में चूहे, खरगोश और यहाँ तक कि बड़े बड़े पक्षियों को भी मजे से खा जाती है। इस मकड़ी का नाम है गोलायथ बर्ड ईटिंग स्पाइडर, जो वेनेजुएला से ब्राजील के रीजन में मेनली पाई जाती हैं और इनका प्रकट होना किसी भी जानवर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। ये पूरी मकड़ियों की प्रजाति में एक एक्सेप्शन है, जहां 95% से ऊपर ऑलमोस्ट सारी मकड़ियां पहले जाल बुनती हैं और फिर इंतजार करती हैं शिकार के आने का कि कब शिकार जाल में फंसेगा और तब जाल में फंसने के बाद वो शिकार को खाएंगी। वहीं ये दबंग मकड़ी इतना समय नहीं बर्बाद करती, ये बस पत्तियों के किसी ढेर के पास इतनी शांति से बैठ जाती हैं जैसे वहां पर कुछ है ही नहीं और इनका शिकार इनसे 1 इंच के कांटेक्ट में आता नहीं कि पलक झपकते ही ये उसे अपने पहले पैरों से अपने दांतों के पास लाती हैं और फिर 1 इंच लंबे अपने दांत उसके शरीर में भोंक देती हैं, जिसके बाद इनका न्यूरोटॉक्सिक जहर शिकार के अंदर चला जाता है और 10 सेकंड में ही शिकार का काम तमाम कर देता है। हालांकि इस मकड़ी की एक और खास बात यह है कि ये मकड़ी सिर्फ और सिर्फ किसी भी शिकार के अंदर का लिक्विड फ्लूइड जैसे कि खून वगैरह ही कंज्यूम करती है। करीब 1 फुट लंबी ये शिकारी पहले मारती है, फिर अपने शिकार को पत्तियों के नीचे किसी शांत जगह पर ले जाती है और उसके अंदर का सारा फ्लूइड निचोड़कर हड्डी और खाल चींटियों के लिए छोड़ देती है और वापस से शिकार करने में लग जाती है। गौर करने वाली एक और चीज ये है कि भले ही इनका जहर इसे छोटे मोटे जानवरों को सेकंडों में मार देता है, लेकिन इंसानों के लिए उस जहर की कोई वैल्यू नहीं है, जिसका मतलब कि अगर इसने कभी भी आपको काट भी लिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस जगह पर बस थोड़ी सी सूजन आएगी और कुछ देर के लिए वहां पर आपको दर्द होगा। हालांकि 48 घंटे बाद वैसे भी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और इस बीच अगर आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया तो सब कुछ चकाचक हो ही जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इनमें से आपको सबसे डरावना और खतरनाक जीव
कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।